Hello, my dear student. Welcome in our online science class. And our today's topic is antibiotics, microbes and fuels and बायोफ्यूल्स। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम ये तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है, फिर से सुन लो, एंटीबायोटिक्स है, माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स है और बायोफ्यूल है। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स। अब बच्चों, आपको पता है कि आप बीमार हो जाते हो और बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स लिख के देता है, तो वही है बच्चों आपके एंटीबायोटिक्स। ओके, तो एंटीबायोटिक अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों यहां पर ह्यूमन बॉडी है, राइट, और यहां पर बच्चों अलग अलग डिसीज आपको दिए गए हैं। तो आप बीमार हो जाते हो और बीमार होने से बच्चों आप क्या करते हो, एंटीबायोटिक लेते हो, गोलियां टैबलेट्स लेते हो। और वो जो गोलियां और टैबलेट्स है बच्चों, वो बनती है बैक्टीरिया से और फंगाई से, राइट। यानी जो भी इन्फेक्शन होता है आपको, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन हुआ तो बैक्टीरिया से बनने वाले टैबलेट ही आपको दिए जाएंगे, जिसको आप बोलते हो एंटीबायोटिक्स, राइट। ओके, अब बच्चों एंटीबायोटिक क्या है एग्जैक्टली वो आपको समझ के लेना है। डिसीजेस आर कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। देखो बच्चों, बैक्टीरिया और फंगाई से जो भी एंटीबायोटिक बनते हैं वही अपने जो डिसीज है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल बच्चों, यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन्स है, मोनोबैक्टम है, बैसिट्रेसिन है और इरेथ्रोमाइसिन है। तो ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर दो तीन नाम आपको याद रखना है जो एग्जाम में आपको लिखना है। और यहां पर बच्चों रिफामाइसिन नाम का जो एंटीबायोटिक है बच्चों, वो इफेक्टिव है अगेंस्ट व्हाट, अ डिसीज कॉल्ड व्हाट, ट्यूबरकुलोसिस। तो एक छोटा सा आर्टिकल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है जिसको आप बोलते हो एंटीबायोटिक्स। चलो चलते हैं हम बच्चों अगले आर्टिकल की तरफ। ये रिफामाइसिन नाम का जो टैबलेट है वो एक बार देख लो और हम चलते हैं फिर अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जिसको बोलते हैं बच्चों माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, राइट। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स वी हैव टू प्रोड्यूस व्हाट, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट, फ्यूल्स। तो माइक्रोब से फ्यूल कैसे बनते हैं बच्चों, वो हम देखेंगे इस आर्टिकल के अंदर। ओके, तो बच्चों सबसे पहले जो गैस है जिसको आप बोलते हो मीथेन गैस या गोबर गैस, जिसका फॉर्मूला है CH4, राइट। तो बच्चों ये मीथेन गैस कैसे बनता है, आपको पता है गोबर गैस प्लांट होता है और उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐड करना होती हैं और उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है और एक गैस बनता है जिसको आप मीथेन गैस बोलोगे, राइट। देखो बच्चों, ये है गैसियस फ्यूल जिसको आप बोलते हो मीथेन। और मीथेन कैन बी ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल anaerobic decomposition of what, urban agricultural and industrial waste, राइट ना बच्चों। अर्बनाइजेशन यानी बच्चों जो कचरा अपने शहर के अंदर या आप उसको बोलोगे कि विलेज के अंदर जो भी कचरा पैदा होता है या जो भी वेस्ट बाहर निकलता है, उसी तरह से एग्रीकल्चरल में जो भी वेस्ट बाहर निकलता है खेती से या बच्चों इंडस्ट्री से, यानी औद्योगिकरण के अंदर जो भी कचरा बाहर निकलता है, वो सारी चीजें जब हम एक टैंक में डालते हैं तो बच्चों वहां पर क्या हो जाता है, माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन, यानी उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं विद हेल्प ऑफ विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। जब उसका फर्मेंटेशन होता है बच्चों तो वहां पर मीथेन गैस पैदा होता है और वही है बच्चों गैसियस फ्यूल। तो यहां पर बच्चों हमने ये देखा माइक्रोब्स, विद हेल्प ऑफ माइक्रोब्स हम फ्यूल बना सकते हैं और वो है बच्चों आपका फ्यूल मीथेन गैस। ओके, चलो अब हम चलते हैं सेकेंड फ्यूल की तरफ और वो है बच्चों आपका इथेनॉल। तो इथेनॉल कैसे बनते हैं बच्चों, आपको पता है मोलासिस आपको लेना है जिसको आप मड़ी बोलते हो, और उस मोलासिस के ऊपर ये बच्चों उसाची मड़िया है,
राइट ना, गन्ना होता है ना, उस शुगर केन, उसकी बच्चों ये मोलेसिस है। और इसके ऊपर बच्चों आपको करना है फर्मेंटेशन विद हेल्प ऑफ व्हाट, ईस्ट, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस। तो सैक्रोमाइसिस से बच्चों जब आप उसाचा रस या गन्ने का रस से हम जो भी मड़ी पैदा होती है उससे उसको अगर हम फर्मेंटेशन, उसका अगर हम फर्मेंटेशन करेंगे विद हेल्प ऑफ व्हाट, सैक्रोमाइसिस, तो बच्चों आपका एक फ्यूल पैदा होता है, उसको बोलते हैं बच्चों इथेनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? इथेनॉल। राइट। तो ये इथेनॉल है आपका फ्यूल। इथेनॉल एंड अल्कोहल is a clean smokeless fuel obtained during fermentation of what, molasses by the yeast Saccharomyces। बच्चों पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल को अगर आप बंद करोगे तो उसमें से स्मोक निकलता है, काला धुआं निकलता है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो जब हम बंद करते हैं तो उसका कंप्लीटली कंबशन नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर से धुआं निकलता है। लेकिन जब आप पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ऐड करते हो तो बच्चों उसका कंप्लीटली कंबशन होता है और उससे धूल निकलता नहीं है, ये स्मोकलेस फ्यूल है। तो बच्चों ये कैसे पैदा होता है, आपको ये समझ लेना है कि ऊसाची जी मड़िया है उसके अंदर बच्चों ईस्ट सैक्रोमाइसिस ऐड करके हमको करना है फर्मेंटेशन और पैदा होता है बच्चों इथेनॉल। ओके, थर्ड वन है बच्चों आपका हाइड्रोजन गैस। राइट, ये भी एक फ्यूल है बच्चों। इसको कैसे पैदा होता है, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन गैस उसे कहा जाता है फ्यूल ऑफ व्हाट, फ्यूचर। बच्चों आगे की जनरेशन में या आगे इन फ्यूचर जो भी आप फ्यूल इस्तेमाल करोगे बच्चों वो हाइड्रोजन गैस फ्यूल होगा। हाइड्रोजन गैस इज व्हाट रिलीज ड्यूरिंग व्हाट, बायोफोटोलिसिस ऑफ व्हाट, वाटर। बच्चों आपको बायोफोटोलिसिस ऑफ व्हाट, वाटर करना है, इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होता है वो आपको देखना है। अब सबसे पहले बच्चों आपको ये समझ लेना है कि बायोफोटोलिसिस किसे कहा जाता है, ऑफ व्हाट, वाटर। वाटर का बायोफोटोलिसिस करना है आपको। तो बच्चों आपको ये पता चला, यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म, फोटो का मतलब होता है बच्चों सनलाइट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करते हैं, लिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन करना है बच्चों, वाटर का, जिसको आप बोलते हो H2O। राइट। तो विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपको ब्रेक डाउन करना है वाटर को, और H2O को ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें से निकलता है बच्चों H2 गैस रिलीज होता है। राइट, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बच्चों रिलीज होता है, उसे कहा जाता है बच्चों बायोफोटोलिसिस ऑफ व्हाट, वाटर। राइट। और उसके अंदर क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है बच्चों रिडक्शन। राइट। तो वो रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लाइट, फोटो रिडक्शन बोलते हैं उसको। राइट। यहां पे क्या लिखा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस इज व्हाट रिलीज्ड ड्यूरिंग बायोफोटोलिसिस ऑफ व्हाट, वाटर, इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन। बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, फोटो रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है, और वहां पे होता है बच्चों फोटो रिडक्शन। और यहाँ पे बच्चों आपको हाइड्रोजन गैस जो फ्यूल है वो पैदा होता है। ऐसा एक सिंपल आर्टिकल है बच्चों आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, मैक्रोब्स एंड व्हाट, फ्यूल्स। ओके, चलो अब आगे एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखना है बच्चों, जिसको आप बोलते हो बायोफ्यूल्स। किसे कहा जाता है बच्चों बायोफ्यूल, फ्यूल ऑब्टेन्ड विद हेल्प ऑफ व्हाट, बायो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच्चों आपको क्या करना है, फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और लिविंग में आते हैं प्लांट्स एंड व्हाट, एनिमल्स। तो जो फ्यूल प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे कहा जाता है बच्चों बायोफ्यूल। राइट। तो हमको ये बायोफ्यूल यहाँ पर छोटा सा आर्टिकल है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसको हमको अच्छी तरह से पढ़ना है या समझ लेना है। बायोफ्यूल, द फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोफ्यूल क्या है बच्चों, बायोफ्यूल इज व्हाट, इंपॉर्टेंट अमंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ व्हाट, गुड एनर्जी। ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ व्हाट, एनर्जी है बच्चों। दो टाइप के सोर्स होते हैं आपको पता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल।
जो पैदा हो सकते हैं बार बार या जो पैदा बार बार नहीं हो सकते हैं, राइट ना। तो ये बायोफ्यूल जो है वो क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल, यानी वी कैन ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ व्हाट फ्यूल सो मेनी टाइम्स। ओके, तो ये गुड टाइप ऑफ व्हाट, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ व्हाट गुड एनर्जी है, जिससे आप एनर्जी पैदा कर सकते हो। बायोफ्यूल क्या है बच्चों, बायोफ्यूल ये तीन टाइप में होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है और एक गैसियस फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म के अगर बायोफ्यूल अगर आप देखोगे तो कोल, जिसको आप कोयला बोलते हो, कोलसा, राइट, डंग यानी बच्चों शेन से जो पैदा होता है, गोहरा बोलते हो जिसको, क्रॉप रेसिड्यू यानी फार्म के अंदर जो भी रेसिड्यू यानी जो चीज बनती है, क्रॉप रेसिड्यू यानी क्रॉप से रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ पे बच्चों बची हैं उसे कहा जाता है क्रॉप रेसिड्यू। तो वो सारे के सारे जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में बच्चों वेजिटेबल ऑयल्स है, आपको पता है अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, अल्कोहल है, हाँ, जिसको आप इथेनॉल बोलेंगे। तो वो सारी चीजें बच्चों ये आती है लिक्विड फॉर्म में। और गैसियस फॉर्म में अगर आप देखोगे तो आपको पता है गोबर गैस या कोल गैस, राइट। तो ये है आपके बायोफ्यूल जो तीन टाइप में या तीन फॉर्म में होते हैं। दीज फ्यूल्स आर व्हाट इजीली अवेलेबल एंड इन प्लेंटी ऑफ व्हाट क्वांटिटी, इजीली अवेलेबल होते हैं और बच्चों जितना चाहे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दीज आर रिलायबल फ्यूल फॉर ऑफ द व्हाट फ्यूचर। बच्चों ये आगे की जनरेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे या कुछ दिनों के बाद बच्चों आपको ये नजारा देखने मिलेगा कि हाइड्रोजन नाम का जैसे ही फूल होता है वैसे ही बच्चों अलग अलग टाइप के फ्यूल्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, राइट। तो इस तरह से बच्चों एक छोटा सा आर्टिकल बायोफ्यूल, यहां पर बच्चों ये छोटा सा आर्टिकल आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।